हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। राय इस बात की कि ये मेरी एक चैट चल रही है। एक अकाउंट था लैपटॉप सेल का क्विकर पे, और आपको ये जज करके बताना है अभी तक जो मेरा ऑब्जर्वेशन निकला है वो ये कि मुझे इसको पैसे ट्रांसफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एज ए एडवांस, या फिर अगर आप लोग होते तो आप लोग अगर कोई सेकंड हैंड लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, ये उसी का एक ऐड था, उस पर मैंने चैट कर रहा हूँ और मैं आपको सारी चैट पढ़ के बताऊँगा और क्यों मुझे इस पर डाउट हो रहा है मैं ये भी बताऊँगा। और अगर आप लोग होते तो आप लोग क्या उस पर एडवांस पैसे देते। देखिए, ये ऐड था क्विकर पे जिस पे कि अपना जो है लैपटॉप वगैरह पुराना बेच रहा था और बड़े ही सस्ते दाम में बेच रहा था। तो ये इसका जनरल मैसेज आया। देन फिर मैंने क्या करा, इसको एक लैपटॉप मैंने बुक कर दिया। बुक करने के बाद ये इसका मैसेज आया, ये दे रहा है HP एलीट बुक G4 7 जनरेशन आई कोर 8 GB रैम DDR4 256 GB SSD, महज 7600 रुपये की। ठीक है जी। जब मैंने इसका ऑर्डर करा तो वहाँ पे लिखा हुआ था पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। ठीक है, मैंने ऑर्डर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगले का ऑर्डर करने के बाद तुरंत रिप्लाई भी आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है ना। उस पर साइट पे कोई भी ओरिजिनल पिक नहीं लगी हुई, सब आर्टिफिशियल पिक है। ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर मैंने कही कि भाई जो है इसका मैसेज आया, फिर मैंने इसको मैसेज कर दिया कि भाई वी पे कैश ऑन डिलीवरी और नॉट शो ओरिजिनल पिक ऑन योर साइट। उसके बाद इसने क्या करा, मैंने जो ऑर्डर करा था उसकी नोटिफिकेशन दे दी। ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि भाई आप पहले हाफ अमाउंट दो और बाद में डिलीवरी के बाद हाफ अमाउंट देना। मैंने कही आपकी ओरिजिनल पिक नहीं लगी हुई, उसने मुझे ओरिजिनल पिक भेज दी, ये कह के कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट देखिएगा ज़रा, i7 7 जनरेशन, आई थिंक कम से कम भी 2 साल पुराना लैपटॉप होगा ये। ठीक है ना। जो इसकी कन्फिग्रेशन है i7 7 जनरेशन, हमारा 10th 11 जनरेशन आ रही है, तो आई थिंक कम से कम भी 2 साल पुराना होना चाहिए। और जो आप लोकेशन है वो देखिए, लैपटॉप की भी देखिए, बैकग्राउंड की भी देखिए। ठीक है। एक पन्नी पैक लैपटॉप है जिसपे कि कोई निशान तक नहीं है। और ये देखिए लैपटॉप की कंडीशन देखिए कितनी क्लासिक है, और ये 7600 रुपये का देख रहा है। मतलब मैं जो है मैंने खूब सारे लैपटॉप देखे हैं और ऐसी मिंट कंडीशन का लैपटॉप देखिए। पहले तो ये i7 5600 है, मेरे ख्याल से ये 5th जनरेशन का लैपटॉप है। ठीक है ना। पर मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूँ कि ये 5th जनरेशन का है, 6th जनरेशन। इसकी ज़रा आप क्वालिटी देखिए, 7600 रुपये का लैपटॉप है क्या। और उसके बाद जो है फिर मैंने इसको कहा वी पे फुल अमाउंट वाया फ़ोनपे व्हेन वी रिसीव्ड आवर प्रोडक्ट्स। मैं बात कर रहा हूँ कि ये फेक अकाउंट मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हूँ, मैं जजमेंट नहीं दे रहा कोई, मैं तो बल्कि आपसे भी राय जानना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही चैट आपकी भी होती है तो आपको आपकी क्या जजमेंट होती है। ठीक है ना। एंड फिर मैंने इससे पूछा कोई न्यूमेरिक लैपटॉप वाला कीपैड आपके पास है क्या। कह रहा है नहीं, और ये कह रहा है कि जी मेरे जो है इसका MRP आप 45,000 से ज़्यादा होगा। तो फिर मैंने इसे अपना डाउट बताया, बिकॉज आई एम नॉट इन योर सिटी एंड व्हेन वी यू सेंड द प्रोडक्ट बाय कोरियर, द कोरियर कंपनी इंश्योर दैट द डिलीवरी हैंड ओवर टू कस्टमर ओनली व्हेन दे पे देयर अमाउंट एंड दिस कैश ऑन डिलीवरी इज यूज मंथली ऑल द ऑनलाइन कंपनीज। तो ये कह रहा था भाई कैश ऑन डिलीवरी हम लेंगे नहीं, हमारे साथ फ्रॉड वगैरह हो गया है, ये वो फलाना ठिकाना। मैंने कहा भाई कैश ऑन डिलीवरी अगर आप करोगे तो कंपनी जो है हैंड ओवर जब करेगी जब उसे कैश मिल जाएगा, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। सभी कंपनियां ऐसे करती है कैश ऑन डिलीवरी में। तो ये जो है आप पढ़ भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा धीरे कर देता हूँ अगर किसी को पढ़ना हो तो फिर ये अपनी वही राग अलापने लगा कि भाई जो है इसका मेन मकसद था कि आप पहले मुझे कैश दे दीजिए, पहले मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं सब काम कर दूँगा, पहले आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। विच पर्सन प्रोवाइड COD विदाउट पेमेंट। भाई COD का मतलब ही विदाउट पेमेंट होता है यार। प्रोवाइड COD विदाउट पेमेंट, गो विल गो कॉन्टैक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। यार COD का मतलब क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी की। COD विदाउट पेमेंट, अरे COD विदाउट पेमेंट ही होती है भाई। यू आर मैड एंड आई सेंड ओरिजिनल पिक्चर ओनली, आई थिंक यूर टाइम पास ओनली, गेट लॉस्ट लीव इट। देखिए कस्टमर से कोई ऐसे बात करता है, अगर ये कोई जेन्युइन बेचने वाला है तो कस्टमर से कोई ऐसे बात करता है। और ये कह रहा है कि जेन्युइन पिक है, मतलब ये इतना क्लासिक जो है 7600 रुपये का दे रहा है। भाई क्विकर उठा के देख लो, जो इंडिविजुअल जेन्युइन बायर है वो कितने मतलब किस तरीके का देते हैं आपको 7600 रुपये में, किस तरीके का मिलेगा।
और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आई एम ट्रांसफर फुल अमाउंट ओनली व्हेन द कोरियर बॉयज कन्फर्म ही रिसीव द प्रोडक्ट एंड आल्सो वी बियर द कोरियर चार्जेस। तो ये कह रहा था कि कोरियर मैं अपना लगा दूंगा, अपने पैसों से लगा दूंगा, अपनी जेब लगा दूंगा। मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल देखिए क्या हो रहा है, मैं अपनी तरफ से कोरियर बुक कर दूंगा, कोरियर बॉय आपके जो है प्रीमिसेस पे आएगा और जब वो देख लेगा कि हाँ उसे प्रोडक्ट मिल गया है, वो मुझे लाइव वीडियो कॉलिंग कर देगा। उस समय लाइव वीडियो कॉलिंग कर देना और मैं सारा देख लूँगा और कोरियर बॉय जो है मेरा होगा। कोरियर चार्जेस मैं बियर करूँगा, कोरियर बॉय मेरा होगा। आप कोरियर बॉय को दे देना जस्ट लाइक ए काउंटर सेल, और मैं आपको पूरा का पूरा अमाउंट बाय फ़ोन पे उसी टाइम ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, मतलब इसके कोरियर में भी पैसे बचते, 500-600-700 रुपये जो भी होते बचते। एक अगर जेन्युइन बायर है तो वो तो बड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कोरियर मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि कोरियर मैं ही लगाऊँ, कोरियर मैं ही लगाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप पहले मुझे पैसे दे दो, फिर कोरियर आप लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई कोरियर मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बंदा तेरे पास आ जाएगा, वो एक बार प्रोडक्ट तो चेक कर लेगा। ठीक है, उस पर कह रहा है कि टाइम पास, ये फ्रॉड, ऑलरेडी चीटेड, ये वो फलाना ठिकाना, मेरे साथ चीट हो गया। ठीक है ना, तो ये इसकी गाड़ी अटक गई कि भाई ट्रांसफ़र जो है ट्रांसफ़र करो, ट्रांसफ़र करो। मैंने उसको बोला कि भाई तुम मुझे प्रोडक्ट की वीडियो सेंड कर दो, प्रोडक्ट वीडियो, विच लैपटॉप यू सेंड। ठीक है, अगला कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, टाइम पास ये कर रहा है। तो मतलब ये मुझे लैपटॉप की वीडियो भी नहीं दे रहा है कि लैपटॉप की वीडियो बना के दे दे, तो वो अगला वो भी नहीं दे रहा है। ठीक है, मैंने कहा भाई मैं कोरियर वगैरह से बात कर लेता हूँ कंपनी से और मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है ना, तो ये कह रहा है आई एम रेडी टू डायरेक्ट वीडियो कॉल एंड पार्सल एंड कोरियर एंड ऑपरेट द लैपटॉप, नो प्रॉब्लम, बट फर्स्ट यू पे कन्फर्म द पेमेंट। मतलब ये सारे काम करेगा लेकिन पहले इसको पेमेंट चाहिए। मैंने इसको बोला कि भाई तू लैपटॉप की वीडियो बना के दे दे, कह रहा पहले पेमेंट चाहिए। मैंने कहा सेंड द प्रोडक्ट वीडियो, हाउ आई बिलीव दिस इज रियल प्रोडक्ट, मतलब ओनली पिक्स है, वीडियो नहीं। इफ़ यू हैव प्रोडक्ट देन सेंड इट। ठीक है ना, और ये लैपटॉप की मैंने इसको कही कि भाई वीडियो बना के देने में कौन एडवांस लेता है। ये कह रहा, मैंने इसको कही लैपटॉप की वीडियो बना के दे दे, कह रहा पहले एडवांस दो। मैंने कहा लैपटॉप की वीडियो बनाने में कौन एडवांस देता है भाई, हैं? आई कांट डू एनीथिंग विदाउट एनी एडवांस, मतलब बिना एडवांस के कुछ करेगा ही नहीं। अब वीडियो बना के देने में कौन एडवांस देता है भाई, हद हो गई यार। फिर मैंने इसको कही भाई ठीक है, क्या अमाउंट क्या है, मिनिमम अमाउंट क्या है। अगला कह रहा है जी 3500, अभी दे दो 3500, डिलीवरी के बाद दे देना, आफ्टर डिलीवरी। बताओ जी, ठीक है जी। उसके बाद हमारी बात चली। उसके बाद हाँ, जो मेन थिंग है वो ये कह रहा है कि भाई मैंने कही कि बैंक डिटेल एंड यू हैव जीएसटी इफ़ यू सेल वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू मार्केट रेट, देन एवरी वन थिंक अबाउट दिस विल बी ए स्कैम। कि भाई तुम मार्केट से इतना सस्ता बेचोगे तो हर एक को डाउट होगा। उसके बाद बंदा कह रहा है कि मेरे बैंक वाले जवाब पे नो जीएसटी सर, आई नो प्राइवेट लिमिटेड शॉप। ठीक है, अब ये आप पॉइंट याद रखिएगा, नो जीएसटी एंड आई हैव नो प्राइवेट लिमिटेड शॉप। ठीक है, अभी मैं इसकी वेबसाइट पे आपको लिंक पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे इसकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं कि जी अगर रिफ़ंड पॉलिसी में उनकी लिखा हुआ है कि आपको हम जीएसटी का रिफ़ंड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मतलब वहाँ पे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिखा रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैंने उससे पूछा करंट अकाउंट है, कह रहे जी हाँ है करंट अकाउंट। तो ये देखिए ये इसका करंट अकाउंट है, एमएसएम शॉप इस नाम से ये कह रहा है करंट अकाउंट है। तो नेक्स्ट 30 मिनट में आपको कोरियर कर दूंगा, ये वो फलाना ठिकाना। ठीक है, और मैं जो है डीसी का कोरियर करता हूँ। मैंने जो है फिर इससे मेरी जो आगे बात हुई है, यू सेंड लास्ट कोरियर स्लिप, किसको दिया, देन आई ट्रांसफ़र क्विकली। मैंने इसको बोला ठीक है भाई, अगर आपने ट्रांसफ़र कर रखे इतने सारे तो मुझे कोई लास्ट ऑर्डर की अपनी पिक भेज दो। ठीक है ना, उसके बाद अगला जो है उसका जवाब दे ही नहीं रहा है, भाई मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो, पैसे ट्रांसफ़र करो, बस यही कह जा रहा है। ठीक है जी, और मैं कह रहा हूँ कि मैं कोरियर अपनी साइड से लगा दूंगा। और मतलब मैंने कोई इतना वो नहीं करा, हार्डली इंग्लिश बोले, कह रहा है कि फर्स्ट यू रीडिंग फुल इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर राइट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज पे तो मैं क्या जाना नहीं चाहता, मेरी खुद की इतनी बढ़िया नहीं है। बट मैं इसको कह रहा हूँ आई ट्रांसफ़र होल द अमाउंट इन सिंगल शॉट, पहले पैसे ट्रांसफ़र करूँगा भाई जब भी प्रोडक्ट लूँगा, बस मेरा कोरियर बॉय चेक कर लेगा, उसकी गाड़ी अटक गई। फिर ये कह रहा है अच्छा ठीक है भाई 3500 नहीं दे रहे, 2000 ही दे दो, कुछ तो दो। ओनली द कोरियर बॉय कंफर्म करेगा कि लैपटॉप एंड कॉन्फ़िगरेशन वही है जो आपने दिखाई है, डेट्स इट। अब इसमें कोई दिक्कत है, जस्ट लाइक ए काउंटर सेल।
ठीक है ना भाई, जीएसटी तुम पे है नहीं, फिर भी तुम जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र करने को तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड तुम्हारी कंपनी है नहीं, लेकिन तुमने लिंक पे प्राइवेट लिमिटेड लगा रखा है। उसके बाद जो है अगला बार बार पेमेंट के लिए मुझे भेजे जा रहा है कि Sir, वॉइस नोट बनाएगा। how long I asking the question? You are interested or not interested? Tell me. Tell me, sir. You are interested or not interested? Please share any proof like last order, dispatch, courier, slip or shop or premises photo, laptop, वीडियो, कुछ तो भेजो। मैं इसको कह रहा हूँ भाई कुछ तो भेजो। Hello. I don't send any one person अब ये कह in रहा the है कि भाई courier. First time you will asking the courier, I will follow. Otherwise, I will selling that nearest person only. First of I give your side. I don't any courier send before. देखिए कि कुछ भी देने को राजी नहीं है। Your hand no valuable money of 2000, just 2000 rupees. You know money. 2000 मनी कुछ भी नहीं है, हा हा हा। जस्ट यू गिव वन योर आधार पैन माई सिक्योरिटी। वाह जी वाह, ये हम मतलब हमें देने की जगह हमसे ले रहा है। जस्ट यू गिवन योर आधार पैन माई सिक्योरिटी, आई सेंड प्रोडक्ट विदाउट जीरो पेमेंट, आई बिलीव जस्ट योर डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो है लंबी चौड़ी चैट चल रही है, जिसमें कि ये जो है बार बार पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो, पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो। दूसरा जो है देखिए, अगले की वेबसाइट का एड्रेस दिखाता हूँ मैं, https://showroom.pay.in। मतलब ऐसा अजीब सा कौन डोमेन रखता है जो ढूंढने से भी नहीं दिखेगा। और अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो देखिए शोरूम, एक तो अच्छी बात है, चलो इन्हें ताला तो लगा रखा है, कम से कम SSL सर्टिफिकेट वगैरह तो ले रखा है। चलिए ये इन्हें एक हल्की सी वेबसाइट बना दी, ठीक है ना। और उसमें देखिए कितने मतलब अगले पे 8000 से ऊपर का तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, चिल्लर लेके बैठा हुआ है क्या। लेकिन इनकी कन्फिग्रेशन देखोगे तो आप पूछोगे तो काफ़ी ठीक है। i3 7 जनरेशन, 8 GB रैम, 7250 का, ठीक है। और सारी फेक फ़ोटो हैं, कोई भी वो नहीं है। भाई साहब मोबाइल भी दे रहे हैं, ठीक है ना। खैर मैं इस पर नहीं जा रहा, मैं ये देखिए अगर आप इसकी व्यू, ये इसका एड्रेस है नंबर 95 ये स्ट्रीट विजयनगर नियर ICICI बैंक। मैंने इसको बोला भाई अपनी लोकेशन वगैरह भी भेज देना, ठीक है करना। अब ये देखिए पे ऑन डिलीवरी यूजिंग पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे और कैश। पे ऑन डिलीवरी साफ साफ लिखा हुआ है इन्हें। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जी आप पहले मुझे कैश दो, ठीक है। चलो व्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे जाते हो तो देखिए कि अगला क्या कह रहा था। मैंने जो कहा था पॉइंट आप नोट करके रखना, GST नंबर नहीं है मेरे पे, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, डॉट पे प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और जब मैं डॉट पे प्राइवेट लिमिटेड मैंने गूगल पे सर्च करा तो ये डॉट पे एक अलग कंपनी है, डॉट पे बना हुआ है, ठीक है। मैं उसको इससे लिंक नहीं जोड़ा। मुझे लग रहा है कि इन्होंने ना किसी का पेज कॉपी कर लिया होगा, पूरा का पूरा, जो मुझे लग रहा है पूरा का पूरा पेज कॉपी कर लिया होगा। और उससे जो है फिर जो है इनने उसको वैसे ही रहने दिया, क्योंकि अगले को सिर्फ वेबसाइट बनानी थी कि लोगों को वेबसाइट देखे उसे पता है कि भाई जो है लोग इतना डीपली जाते ही नहीं है, ठीक है जी। अगर मैं इसके फेसबुक पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे कुछ और ही है, ये डॉट पे का ही है, ये डॉट पे का ही है। चलिए कोई फेसबुक वगैरह को तो छोड़ दो, अभी आप खुद ही चले जाना। तो अब मैं रिफ़ंड एंड कैंसिलेशन पे जाता हूँ। तो देखिए, कैंसिलेशन ऑफ रिजेक्ट द ऑर्डर फॉर प्रीपेड ऑर्डर्स इन द इवेंट ऑफ एनी कैंसिलेशन और रिजेक्शन ऑफ द ऑर्डर of any particular items in the order dot pay or purchase due to any reason, the amount evaluation of the price of the cancelled or rejected order item along with the applicable GST amount will be refunded to the customer, which amount will normally be credited within 3 से 5 days from the date of cancellation rejection। अब देखिए यहाँ ये GST की बात कर रहा है। अभी क्या कह रहा था कि मेरा जो GST नंबर है ही नहीं जी, मेरी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ही नहीं। अब ये इतने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख रहा है कि डॉट पे प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, जो है GST का मैं आपको रिफ़ंड दूंगा। तो मतलब आप ये देखिए पे ऑन डिलीवरी, ठीक है जी। तो अब आप ये बताइए, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि मैंने कुछ इसको करा नहीं है। ये तो सिर्फ सिंपल सी चैट चली और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे पहले पैसे देने चाहिए।
ठीक है ना। तो पे ऑन डिलीवरी लिख रहा है, कंपनी पे लिख रहा है कि भाई हमारी प्राइवेट लिमिटेड है, जीएसटी का हम आपको रिफंड देंगे। चैट होती है तो वो कहता है कि जी मेरा तो जीएसटी का नंबर ही नहीं है, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पैसे मैं पहले आधे पैसे लूँगा, फिर आधे पैसे दूंगा। उसके बाद जो है कोरियर बार बार कह रहा है कि मैं अपना लगा लूँगा, मैं अपना लगा लूँगा। मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई तेरी प्रेमिसिस पे आके कोरियर के चार्जेस मैं बियर करूँगा, 500-700 रुपये जो लगेंगे एक्स्ट्रा मैं दूंगा। कोरियर वाला बंदा तेरे प्रेमिसिस पे आ जाएगा, वो खाली चेक कर लेगा, एक वीडियो कॉल कर देगा कि हाँ जी ये देखो जो आपने पिक दिखाई है, जो कन्फिग्रेशन दिखाई है वो यही है। उसके बाद कोरियर की जिम्मेदारी हो जाएगी, ठीक है ना। और मैं जो है तुम्हें पैसे क्विकली फ़ोन पे कर दूंगा, मतलब तुम्हारे काउंटर से निकलने से पहले तुम्हारे को सामान के पैसे मिल जाएंगे, वो भी पूरे, हाफ नहीं पूरे। और क्या चाहिए यार किसी जेन्युइन बंदे को जो अपना माल बेच रहा है, उसे और क्या चाहिए। लेकिन ये बंदे की गाड़ी अटक गई, पहले पैसे दो, पहले पैसे दो। तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसे में मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने चाहिए, या फिर क्या आप होते अगर मेरी जगह और आपको कोई ऐसा लिंक मिलता है या कोई ऐसा आप चैट चल रही होती, तो क्या आप उस पर पैसे ट्रांसफ़र करते हो। और ये क्या ये सेफ़ है, तो ये क्या ये एक फ़ेक अकाउंट है या एक रियल अकाउंट है। और कभी आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करा है, या कभी इस साइट से ही MSM स्टोर से ही कभी कुछ लिया है, या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस एड्रेस के आसपास रहते हैं, क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि MSM स्टोर रियल है। यहाँ लिखा है MSM स्टोर, अंदर लिखा है .पे लिखा है, ठीक है। और मैं तो अगर कोई कंपनी .पे की है, क्योंकि .पे की कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो गूगल पे आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो क्या वो कंपनी यही है। ये डिजिटल शोरूम मुझे लगता है .पे वालों का होगा, डिजिटल शोरूम, जिस पे इन्होंने छोटी सी अपनी वेबसाइट बना ली होगी, ऐसा कुछ होगा। तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आप लोगों की राय कि ये जो अकाउंट में मेरी चैट हो रही है, या ये जो नंबर पर मेरी चैट हो रही है, आपको क्या लगता है ये जेन्युइन है सारा नंबर, ये जेन्युइन चैट हो रही है, बंदा सही है, इसके पैसे देने चाहिए, लैपटॉप मंगाना चाहिए। और जो लैपटॉप की कंडीशन दिखा रहा है, कंडीशन देखो कितनी मिनट है। मतलब मैं इसको बोला भाई तुम मुझे जेन्युइन वीडियो भेज दो, अगला बार बार फ़ोटो भेजे यार, दिस इज रियल पिक, रियल पिक, रियल पिक। अब मैंने कही अगर इसकी वीडियो रियल पिक है तो ठीक है, इसकी वीडियो बना के भेज दो। हम कुछ नहीं करेगा, हमें पहले पैसे ट्रांसफ़र करो, हम कुछ नहीं करेगा, हमें पहले पैसे ट्रांसफ़र करो। इसको सिर्फ पहले पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और पैसे के बाद जो है ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ऐसा मुझे पर्सनली फ़ील होता है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी को कि ऐसा ही करेगा, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है। क्योंकि जब मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई काउंटर पे आके तेरा लड़का चेक कर लेगा, कोरियर में यहाँ से बुक कर देता हूँ, और तो मुझे वीडियो बना के भेज दे यार। ये पिक्स जो है इसने इंटरनेट से ही कहीं निकाली होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, तभी ये जो है अब सेम प्रोडक्ट की वीडियो कैसे बनाए। एक प्रोडक्ट है तो उसकी तो कुछ भी बन सकती है ना। मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि भाई एक पर्ची लिख के जरा एक फ़ोटो खींच के भेज दो, कुछ भी इजीली फाइंड आउट हो जाए कि ये पिक्चर रियल है कि नकली है। तो वो ये कर नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको बोला कि भाई वीडियो बना के भेज दो, अगला भेज ही नहीं पा रहा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और आप लोग भी बताइए कि कभी आपने इस साइट से, इस नंबर से कम्युनिकेट करा है लैपटॉप के लिए, या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यही था इस वीडियो का टॉपिक। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया। और अब वो बंदा अभी भी ऑनलाइन है और मेरे से थोड़ी बहुत चैट चल रही थी, तो ट्राई कर रहा था कि कुछ ना कुछ पैसे निकल जाए, पर मैं इसको एक पैसा देने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं तो इसको एक पैसा देने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसे झांसों में नहीं आता। और आप भी मत आइएगा, छोटा लालच हमेशा नुकसान करता है। जो लैपटॉप कंपनी 40,000-50,000 का दे रही है, उसे कोई 7,000 में क्यों देगा, वो भी इतनी मिनट कंडीशन। और i7 मतलब अगर ये 5th हो या 7th हो, कम से कम भी 2 साल पुराना लैपटॉप होना चाहिए। लॉजिकली लगाइए, 2 साल पुराना लैपटॉप है तो कोई इतना बेहतरीन तरीके से रख ही नहीं सकता। और अगर कोई सच में बेच रहा है, मैं कह रहा हूँ चलो कोई बेच भी रहा है सच में, तो जो अगर उसे बेचना है और मैं कहूँगा कि भाई वीडियो बना के दे दो, वो क्विकली दे देगा, क्या दिक्कत है। तो इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आपको क्या लगता है ये भी बताइएगा। और क्या कभी ऐसे किसी फ्रॉड में आप फंसे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, ताकि जो है औरों को भी थोड़ा सा इससे पता चल सके कि हाँ भाई किस किस तरह के फ़्रॉड होते हैं। सिर्फ आपको वेबसाइट पे जाना ही नहीं चाहिए, उसकी अच्छे से पड़ताल भी करनी चाहिए, प्लस पहले से किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि कंपनी वो है, वो बिज़नेस कर रही है। कैश ऑन डिलीवरी उसने लिखा हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी आजकल सब देते हैं। और जो प्रोडक्ट लेके आ रहा है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो कैश ऑन डिलीवरी पे हमें प्रोडक्ट देगा और कैश लेगा, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है।
नहीं होगा तो वो भी तो एक गवाह है ना कि जी देखो इन्होंने माल छीन लिया, माल को ये कर लिया वो कर लिया, फिर जिसने ऑर्डर करा है उसको पकड़ा जाएगा। तो रूल्स होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी को इतना अनसिक्योर नहीं है जितना ये बता रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, यही इस वीडियो का सार था। तो आप ज़रूर अपनी कमेंट करके बताइएगा आपके अच्छे बुरे एक्सपीरियंस, और ये भी बताइएगा कि क्या ऐसे डील करनी चाहिए, इस बंदे से मुझे डील करनी चाहिए, ये भी थोड़ा मुझे बताइएगा। चलिए शुक्रिया।